तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। काफ़ी कैंडिडेट पूछ रहे हैं पीएसटी जीएसटी के बारे में, और सरदार शाह साहब की एक क्लिप है वो भी आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, जिसमें उन्होंने बताया है कि हमें कितनी सीटें कहां पे रिक्वायर होती हैं। सीटों के हिसाब से वो बता रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं जो 40 वाले हैं या 40 प्लस वाले हैं जो अभी तक वेटिंग लिस्ट में हैं। और उसके साथ साथ सेकेंडरी स्कूल टीचर में जो कैंडिडेट पास हुए हैं वो भी सवाल कर रहे हैं, वो भी पूछ रहे हैं। तो उनकी भी एक क्यूरी है, वो भी आपको मैं बताऊंगा जैसे क्लियर हो जाए, क्योंकि परेशान ज़्यादा है। एसएसटी वाले तो ज़्यादा परेशान है, पीएसटी जीएसटी वाले भी परेशान है, वो भी बार बार सवाल कर रहे हैं। तो मैंने बेहतर समझा एक मैं क्लिप शार्ट बनाऊं, उसमें आपको क्लियर कर दूं। पहले आप ये शार्ट क्लिप देखें सरदार शाह साहब की, उसके बाद फर्दर डिस्कस करते हैं। बाकी एडी सोशल वेलफेयर की जो तैयारी कर रहे हैं, या एसएसटी साइंस जनरल कैटेगरी, एएसआई की, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, या किसी भी सब्जेक्ट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी जॉब की, स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, रब्ता कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पीएससी जीएसटी और एसएसटी की। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, आऊं मोज़रत कयां थो जेकॾहिं पोरियो ऐं हुनर सिखणु ऐब आहे ऐं इन ते जे नौजवान ख़ुशि थियनि था मुंहिंजी मोज़रत ते, त आऊं मोज़रत थो करियां। जे न, त मुंहिंजी ॻाल्हि इहा आहे त सभिनी खे नौकिरी कान थी मिली सघे। हिकिड़ी जॻह ते असांखे ज़रूरत आहे 200 टीचर्स जी, त असीं 200 खणी सघंदासीं जेतिरियूं वैकेंसियूं हूंदियूं। ऐं उन जॻह ते सभिनी 2000 पास उम्मीदवारनि खे नथो खणी सघां। इंतज़ारु कनि भले वेही पंहिंजो। अच्छा, आपने देख लिया। तो पॉलिसी ये है कि सरदार शाह साहब ने जैसे कहा है ना, जहाँ पे जितनी सीटें होती हैं, हर डिस्ट्रिक्ट की, हर तालुका की एक फिक्स सीटें होती हैं पीएसटी जीएसटी की। उसी बुनियाद पे ऐसे नहीं होती है, तो उसी बुनियाद पे वहीं पे टीचर्स वहाँ रखे जाते हैं। मतलब डिस्ट्रिक्ट में जितनी सीटें होंगी या तालुके में जितनी सीटें होंगी, उसी बुनियाद पे वो अपॉइंट होते हैं। लेकिन सबको पता है कि आईबीए की पॉलिसी ये है कि 40 पे सबको पास करना था, तो सारे पास हो गए। अब जहाँ जहाँ पे सीटें थी उनको मिल गई, बाकी काफ़ी वेटिंग में थे। तो अब ये क्योंकि फरवरी में ख़त्म होने जा रहा है, 2025 में ये ख़त्म होगा सेकेंड मंथ में। उसके बाद जो वैकेंसीज आएंगी वो दोबारा री एडवर्टाइजमेंट होगी। अब नेक्स्ट पॉलिसी क्या होगी, या ऐसे बनाएंगे 40 पे पास करके या नहीं। लेकिन जो आपको पता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है। सपोज के 30 सीटें हैं, तो 30 के हिसाब से 90 या 100 कैंडिडेट को पास करेंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे, फिर 30 कैंडिडेट को अपॉइंट करेंगे। उसमें समटाइम्स इस तरह होता है कि सीटें बच जाती हैं, लेकिन 30 से ज़्यादा अपॉइंट नहीं करना, क्योंकि अगर सुइटेबल कैंडिडेट नहीं मिलता तो 25 को भी अपॉइंट कर सकते हैं। फिर रिमेनिंग जो 5 नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट होगी तो तब होगी। इसमें एक्सपेक्टेड ये है, क्योंकि काफ़ी रिजेक्ट हुए हैं। और दूसरा सवाल ये किया जा रहा है कि क्या सेकंड आप मेरिट लिस्ट आएगी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की। बिल्कुल ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं आएगी। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की पॉलिसी सिर्फ ये है कि 30 सीटें हैं तो 90 को या 100 को पास करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन का आपका होता है, उसमें रिजेक्ट काफ़ी हो जाते हैं। फिर जो बचते हैं उनका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद फिर 30 ही सीटों पे आपको अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिलता है। उसमें वेटिंग का कोई कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं है, ना ही सेकंड मेरिट लिस्ट का कॉन्सेप्ट है कि सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि काफ़ी बच्चे रिजेक्ट हुए हैं। तो उन्हीं को अपॉइंटमेंट होगा, क्योंकि आपको पता है कि 30 पे अगर 100 को बुलाते हैं तो अगर जितने रिजेक्ट होंगे, बकाया 80 बचते हैं या 70 बचते हैं, तो इंटरव्यू उनका होगा। तो सिंध पब्लिक की पॉलिसी ये है कि वेटिंग वाला नहीं होता है इनके पास, ना ही सेकंड मेरिट लिस्ट आती है। जीएसटी की जो पॉलिसी थी वो ये है कि 40 पे सब पास, तो जितने तालके में सीटें होंगी उनको अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिलेंगे, बाकी जितने रिमेनिंग थे वेटिंग में चले जाएंगे। और ये 2025 फरवरी तक ये एंड हो जाएगा। उसके बाद फिर जो सीटें बचेंगी वो सीटें री एडवर्टाइजमेंट होगी, मतलब फ्रेश अपॉइंटमेंट फिर होगी। वेटिंग वाला सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। जो पॉलिसी बनी हुई है वो फरवरी तक करना है, 25 तक, उसके बाद खत्म हो जाएगा। और जितनी सीटें रिक्वायर होंगी जिस स्कूल में, तालके में, डिस्ट्रिक्ट में, उसी बुनियाद पर रखा जाएगा। अगर कहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो आप बच्चे वेटिंग में रहेंगे। वो अगर नसीब है उनका तो अगर सीटें बचेंगी, अगर क्रिएट होंगी तो उनको मिलेगा, अगर नहीं होंगी 2025 तक तो खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको पता है कि री एडवर्टाइजमेंट होगा। तो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।